चलिए आगे बढ़ते हैं। जेडीए की जमीनों पर मौज काट रहे अतिक्रमियों की अब खैर नहीं। जेडीए अब अपनी बेशकीमती जमीनों को अतिक्रमियों के चंगुल से मुक्त कराने की तैयारी कर रहा है और जल्द ही इन अतिक्रमणों पर जेडीए का पीला पंजा चलता भी नजर आएगा। देखिए ये जरूरी रिपोर्ट। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को जेडीए में अधिकारियों की बैठक ली थी। इस बैठक में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निर्देश दिए थे कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। इन निर्देशों पर जेडीए की प्रवर्तन शाखा की ओर से सभी जोन कार्यालयों से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगी गई थी। जोन कार्यालयों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार कुल कितनी जमीनों पर किस प्रकार के अतिक्रमण बताए गए थे और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद का उद्देश्य क्या है, इस पर बात करें तो 9 जुलाई को ली जेडीए की समीक्षा बैठक के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, यह कटु सत्य है कि जेडीए को विकास कार्य के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए जोन वार सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इन जमीनों के बेचान से जैसे जैसे धन आएगा उसके अनुसार विकास कार्य करवाए जाएंगे। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमणों की जोन कार्यालयों ने जेडीए की प्रवर्तन शाखा को रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल 820.43 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण से प्रभावित बताई गई। इस जमीन में से 370.11 हेक्टेयर भूमि पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण बताए गए थे। इसमें से 192.58 हेक्टेयर भूमि पर स्थायी अतिक्रमण बताए गए, जबकि 177.53 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण बताए गए। ये एक कटु सत्य है कि जयपुर के सर्वांगीण विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि जोन वाइज जितनी जितनी सरकारी भूमि है उसका भौतिक सत्यापन करेंगे और कहाँ कहाँ अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण है उसको चिन्हित करेंगे। जोन वाइज कार्रवाई शुरू होगी और वो कार्रवाई जब तक संपूर्ण अतिक्रमण नहीं हटेगी तब तक जारी रहेगी और उसके बाद योजना बनाकर हम उस योजना को विक्रय करने के लिए आम जनता के सामने विज्ञापन प्रस्तुत कर देंगे और जैसे जैसे धन आता जाएगा हम जयपुर के विकास में उस पैसे को खर्च करेंगे। जेडीए के जोन कार्यालयों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जोन 3 में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं बताया गया, जबकि जोन 13 में सरकारी जमीनों पर सबसे अधिक अतिक्रमण बताए गए। जोन कार्यालयों की ओर से सरकारी जमीनों पर भेजी गई रिपोर्ट को प्रवर्तन शाखा ने अधूरी और अस्पष्ट माना। इसी के चलते जेडीए की प्रवर्तन शाखा की ओर से इस रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण हटाने की नियमित कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही इस मामले में विधानसभा में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए अधिकारियों की दोबारा बैठक ली। यूडीएच मंत्री के बैठक में दिए आदेश के बाद जेडीए सचिव हेम पुष्पा शर्मा की ओर से सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के तहत किस तरह सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर हिदायत दी गई है, इस पर नजर डालें तो जेडीए सचिव की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक सरकारी जमीनों के सत्यापन के लिए जोन उपायुक्त निरीक्षण करेंगे। 25 अगस्त तक सभी जोन उपायुक्त निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करेंगे। अपने जोन में सरकारी जमीनों का निरीक्षण कर सत्यापन करेंगे। जमीन पर स्थायी व अस्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित करेंगे। फिर निर्धारित प्रारूप में इसकी रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को भेजेंगे। इस प्रारूप में ग्राम, तहसील, खसरा नंबर, जमीन की किस्म और मौके पर भूमि की अतिक्रमण की स्थिति बतानी होगी। 1 सितंबर से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाए जाएंगे। जेडीए की प्रवर्तन शाखा की ओर से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। जोन उपायुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर यह अभियान चलेगा। सरकारी जमीनों की मॉनिटरिंग के लिए जोन उपायुक्त नियुक्त करेंगे। जोन के एटीपी, जेईएन, पटवारी, तहसीलदार और गिरदावर को मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। मॉनिटरिंग की पाक्षिक रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन और उपायुक्त सतर्कता को नियमित रूप से जाएगी भेजी। जानकारों के अनुसार जोन कार्यालयों की ओर से प्रवर्तन शाखा को पहले भेजी गई रिपोर्ट में किसी जोन में शामिल सभी सरकारी जमीनों के अतिक्रमण की जानकारी नहीं भेजी गई थी,
सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामले सामने आने के बाद भी उनका हवाला इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया था, लेकिन इसी के चलते अब जोन उपायुक्तों को खुद जमीन के भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।